गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की स्टडी की थी। तो जरा रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन देख ले कि भाई व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो एन अनकॉन्शियस और इनवॉलेंटरी response of muscle or gland to stimulus is called reflex action। और स्टूडेंट रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन कौन सी थी हमारे? तो a nerve impulse pathway involved in a reflex action is called reflex arc। स्टूडेंट आज हमें स्टडी करनी है ह्यूमन ब्रेन की, बराबर। बहुत पूरी टेक्स्ट बुक के अंदर सबसे अगर कोई टफेस्ट क्वेश्चन हो तो वो EST लगाया, सुपरलेटिव डिग्री है कि भाई सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हो तो वो ह्यूमन ब्रेन है। बट ध्यान से पढ़ोगे, बराबर दिल लगाकर पढ़ोगे तो ह्यूमन ब्रेन भी आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ह्यूमन ब्रेन। इसमें से छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन की स्टडी। आप मटेरियल भी अपने साथ में रखोगे, मीन्स शायद वीडियो के अंदर प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो। मैं तो सही तरीके से करूंगा, बट सपोज आपको हियरिंग में, सुनने में कोई प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो तो आपको पता चल सकता है। तो स्टूडेंट ह्यूमन ब्रेन है, उसके मेन दो पार्ट है, कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। हमारी पूरी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम जो पूरी बॉडी के अंदर बिखरी पड़ी है उसको CNS बोलते। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। भाई हमारी नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो मेन पार्ट से बनी है। फर्स्ट है ह्यूमन ब्रेन एंड सेकंड है स्पाइनल कोड। यानी कि द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। यानी कि हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? दो पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, एक हमारा ब्रेन और ये पीछे जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्पाइनल कोड। यानी कि फर्स्ट लाइन है कि भाई CNS। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNS? तो CNS का फुल फॉर्म कौन सा है स्टूडेंट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इसका मेन फंक्शन है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में से मैसेज को रिसीव करना और इनको इंटीग्रेट करना। ये स्टूडेंट ब्रेन और जो स्पाइनल कोड है उसका मेन फंक्शन है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में से मैसेज को रिसीव करना और उनको क्या करना भाई? इंटीग्रेट करना। यानी कि इट रिसीव मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। भाई फर्स्ट, भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इट रिसीव मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इट रिसीव मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में से मैसेज को ब्रेन रिसीव करता है और उसको क्या करता है स्टूडेंट?
इंटीग्रेट करता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, कभी इट इज प्रोटेक्टेड बाय कार्नियम, इट इज प्रोटेक्टेड बाय कार्नियम, यानी कि ब्रेन है वो किसकी मदद से प्रोटेक्टेड है स्टूडेंट? कार्नियम की मदद से, यानी कि इट इज प्रोटेक्टेड बाय कार्नियम एंड उसके अंदर 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड 3 मेम्ब्रेन नोन एज अ मेनिंजिस। वर्ड अच्छे से सुनना कि भाई इट इज प्रोटेक्टेड बाय कार्नियम, वो किसकी मदद से प्रोटेक्टेड है भाई? कार्नियम, और उसके साथ में 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड 3 मेम्ब्रेन नोन एज अ मेनिंजिस। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेनिंजिस बोलते हैं। कभी हमारी फर्स्ट लाइन कौन सी थी? कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट, ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इट रिसीव मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में से वो मैसेज को रिसीव करता है और उसको वो क्या करते हैं भाई? इंटीग्रेट करते हैं। इट इज प्रोटेक्टेड बाय कार्नियम एंड 3 मेम्ब्रेन नोन एज अ मेनिंजिस। वो किससे प्रोटेक्टेड है स्टूडेंट? कार्नियम और 3 मेम्ब्रेन से। उसको क्या बोलते हैं भाई? मेनिंजिस बोलते हैं। 3 लाइन हुई, 1 by 1। द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन अबाउट 1350 ग्राम। द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन एडल्ट इज अबाउट 1350 ग्राम, यानी कि एक यंग एडल्ट पर्सन के अंदर जो ह्यूमन ब्रेन है उसका वेट है वो कितना है स्टूडेंट? 1350 ग्राम। कभी द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन एडल्ट इज अबाउट 1350 ग्राम एंड इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ नर्वस सेल, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो किससे बना हुआ है स्टूडेंट? नर्वस सेल से बना है। The weight of brain in an adult is about 1350 gram and it is made up of nervous cell। वो किससे बना है स्टूडेंट? नर्वस सेल से बना है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, दौड़ दौड़ के नहीं पढ़ना है, जितना पढ़े उतना दिमाग में फेट करते जा रहे, ब्रेन को ब्रेन में फेट करते जाना, बराबर है ना? तो भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट, ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इट रिसीव मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। इट इज प्रोटेक्टेड बाय कार्नियम एंड 3 मेम्ब्रेन known as a meninges. Its weight in an adult about 1350 gram and it is mostly made up of nervous cell। स्टूडेंट वो किससे बना है भाई? नर्वस सेल। अब हमारे ब्रेन के अंदर स्टूडेंट 2 टाइप की मैटर प्रेजेंट है। हमारे ब्रेन के अंदर स्टूडेंट 2 टाइप की मैटर प्रेजेंट है, एक है ग्रे मैटर और दूसरी व्हाइट मैटर। हमारे ब्रेन के अंदर स्टूडेंट 2 टाइप की मैटर है, नाम याद रखोगे, ग्रे मैटर और दूसरी कौन सी है भाई? व्हाइट मैटर। कि भाई हमारे ब्रेन के अंदर 2 टाइप की मैटर है, ग्रे मैटर, सेकंड कौन सी है भाई? व्हाइट मैटर। The gray matter form its outer surface, यानी कि हमारा जो ब्रेन है उसके आउटर सरफेस बनाने का फंक्शन, या तो आउटर सरफेस के अंदर कौन सी मैटर होती है स्टूडेंट? ग्रे मैटर। कि भाई द ग्रे मैटर फॉर्म द आउटर सरफेस ऑफ ब्रेन एंड इन द इनर पार्ट ऑफ द ब्रेन
व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट, यानी कि ब्रेन की आउटर सरफेस के अंदर ग्रे मैटर होती है और इनर सरफेस के अंदर स्टूडेंट व्हाइट मैटर प्रेजेंट होती है। तो भाई द ग्रे मैटर फॉर्म आउटर सरफेस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड द व्हाइट मैटर प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन की आउटर सरफेस के अंदर कौन सी मैटर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट? ग्रे मैटर। और इनर सरफेस के अंदर कौन सी मैटर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट? व्हाइट मैटर। क्लियर? ज्यादा क्लियर हुआ? अब ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के बिटवीन में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मेम्ब्रेन है जो 3 मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन के बिटवीन में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है कि भाई सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन बिटवीन मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन के बिटवीन में एक फ्लूइड प्रेजेंट है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वर्ड बोलो कौन सा फ्लूइड स्टूडेंट? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका मेन फंक्शन है वो क्यूजन की तरह एक्ट करती है, कि भाई वो क्यूजन की तरह एक्ट करती है और ब्रेन को मैकेनिकल जर्क यानी कि मैकेनिकल शॉक के सामने वो प्रोडक्ट करती है। यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन 3 मेम्ब्रेन। It act as a cushion, and protect the brain from mechanical shock, यानी कि ब्रेन को मैकेनिकल जर्क या तो मैकेनिकल शॉक के सामने वो क्या करता है भाई? प्रोटेक्ट करता है। लाइक सपोज आप चल रहे हो और आपको पता नहीं, आप ऊपर देख के चल रहे हो, नीचे एकदम खड्डा आ जाए तो सीधा जर्क हमारे माथे के ऊपर आता है, तो वो ब्रेन को जर्क न आए इसके कारण जो 3 मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग मेनिंजिस बोलते हैं, उसके बिटवीन में एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो कैसे एक्ट करता है? क्यूजन की तरह एक्ट करता है और हमारे ब्रेन को वो क्या करता है भाई? मैकेनिकल जर्क यानी कि मैकेनिकल शॉक के सामने प्रोटेक्ट करता है। लाइक आप नाइट में सो गए हो खटिए के अंदर और जोरदार सपना आया कि चोर आपके पीछे पड़े हैं या तो कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ा है और आप दौड़ रहे हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई धड़ाम करके आप खटिए में से नीचे गिरते हो ना, तो वहां पर गिर गए तो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन कौन करता है भाई? ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कौन करता है स्टूडेंट? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो क्यूजन की तरह भी एक्ट करता है और आपके ब्रेन को जो मैकेनिकल जर्क लगते, शॉक लगते, उसके सामने भी वो क्या करता है भाई? प्रोटेक्ट करता है। क्लियर स्टूडेंट? याद कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आप भी मेरे साथ में बोलोगे तो ये शॉर्ट नोट प्रिपेयर होगी, वरना कभी भी प्रिपेयर नहीं होगी। तो भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट, ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इट इज प्रोटेक्टेड बाय कार्नियम, and 3 membrane known as the meninges. It receive message from different part of the body and integrate it. फिर से तो भाई the central nervous system consists of brain and spinal cord. It receive different message from different part of the body and integrate it, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में से मैसेज को रिसीव करता है, उसको वो क्या करता है स्टूडेंट? इंटीग्रेट करता है।
It is protected by carnium and three membrane known as a meninges. यानी कि वो किससे प्रोटेक्टेड है? कार्नियम और ब्रेन में थ्री मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मेनिंजेस। द weight of brain in an adult about 1350 ग्राम, 1350 ग्राम। एक यंग एडल्ट पर्सन के अंदर ब्रेन का जो वेट है वो कितना होता है? 1350 ग्राम। एंड इट इज मेड अप ऑफ नर्वस सेल। हमारा पूरा ब्रेन वो किससे बना है स्टूडेंट? नर्वस सेल से बना है। यानी कि द वेट ऑफ ब्रेन इन एडल्ट इज अबाउट 1350 ग्राम एंड इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ नर्वस सेल। वो किससे बना है स्टूडेंट? नर्वस सेल से बना है। The gray matter form the outer surface of the brain, and in the inner part white matter is present। तो भाई स्टूडेंट, जो ब्रेन है वो ब्रेन की आउटर सरफेस के अंदर कौन सी मैटर प्रेजेंट है? ग्रे मैटर। और इनर सरफेस के अंदर कौन सी मैटर प्रेजेंट है? व्हाइट मैटर प्रेजेंट है। द ग्रे मैटर form the outer surface of the brain, and in the inner part white matter is present। In the membrane cerebrospinal fluid is present in between the three membrane. It act as a cushion and protect the brain फ्रॉम मैकेनिकल शॉक और मैकेनिकल जर्क। यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन के बिटवीन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो स्टूडेंट क्यूजन की तरह एक्ट करता है। और सेकंड नंबर में हमें हमारे ब्रेन को मैकेनिकल जर्क के सामने भी वो क्या करता है स्टूडेंट? प्रोटेक्ट करता है। इसके कारण हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि भाई बाइक के ऊपर निकलो तो हेलमेट पहनकर निकलो। ऐसे गुजराती में कहावत है, सर सलामत तो सब कुछ सलामत। गुजराती में कहावत है स्टूडेंट, सर यानी कि ये सर नहीं, तारक सर नहीं, सर सलामत यानी कि घोड़ा सलामत तो सब कुछ सलामत। ये गवर्नमेंट पागल नहीं है, 500 रुपए फाइन लगाया है और हम लोग गवर्नमेंट को गालियां देते रहे। गवर्नमेंट आपके लिए बोल रही है, समझ गए ना? हेलमेट पहनकर निकलोगे, आप गिर गए तो आपके सर को कोई इंजरी नहीं होगी। स्टूडेंट, ब्रेन के ऊपर थोड़ी भी इंजरी हो जाती है तो पर्सन या तो ब्रेन डेड हो जाता है या तो कोमा में चला जाता है। और जब पर्सन कोमा में चला जाए तो कोई ठिकाना नहीं होता, वो 6 महीने 12 महीने 2 साल 5 साल 10 साल के बाद भी वो कोमा में से बाहर आ सकता है। समझ गए ना? इसलिए घर के बाहर निकले, बाइक 2 व्हीलर लेके निकले तो हेलमेट पहनकर घूमना है। चलो वापिस आ जाए हम लोग। भाई द ह्यूमन ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट। द ह्यूमन ब्रेन is broadly divided into 3 main parts. Number 1, forebrain. Number 2, midbrain. And number 3, hindbrain. कभी ह्यूमन ब्रेन को मेनली 3 पार्ट के अंदर स्टूडेंट डिवाइड करते। द ह्यूमन ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट। फोरब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन, नंबर 3 हिंड ब्रेन। फोरब्रेन के भी मेन 3 पार्ट है, सेरिबेलम,
सेरिबीरम, वर्ड अच्छे से सुनना, CEREBERUM, सेरिबीरम। सेकंड नंबर है थैलेमस और थर्ड नंबर है हाइपोथैलेमस। यानी कि स्टूडेंट, ये मैंने लिखा नहीं अपने मटेरियल में, आप लिख दोगे क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है या तो ब्लैंक में आ सकता है। तो भाई सेरिबीरम इज द पार्ट ऑफ ब्लैंक, फॉर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, या तो नन ऑफ दिस। तो क्या आएगा भाई? फॉर ब्रेन। थैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्लैंक, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन के भाई द ह्यूमन ब्रेन इज ब्रॉडली divided into three main part: forebrain, midbrain, hindbrain। forebrain को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: सेरिबीरम, नंबर 2 थैलेमस, नंबर 3 हाइपोथैलेमस। सेकंड है मिडब्रेन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कभी जो मिड ब्रेन है उसका पार्ट है, सिर्फ नाम याद रखने, कहीं पर आने वाला नहीं है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एक ही पार्ट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और जो हिंड ब्रेन है उसके भी मेन 3 पार्ट है, पहला है सेरिबीलम, नाम सुनना, देखो इधर सेरिबीरम था, यहां पर सेरिबीलम है, BELLUM, सेरिबीलम, पॉन्स एंड थर्ड है मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा। मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा बराबर है। तो भाई जो हिंड ब्रेन है उसके मेन 3 पार्ट है, सेरिबीलम। कभी सेरिबीलम इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, तो हिंड ब्रेन। पॉन्स इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, हिंड ब्रेन। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, तो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है वो भी किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन। स्टूडेंट, ये जो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? छोटा दिमाग भी बोलते हैं ना, छोटा दिमाग इधर होता है, तो छोटा दिमाग किसको बोलते हैं? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। यानी कि द ह्यूमन ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट। नंबर 1 फोरब्रेन, उसके 3 पार्ट, सेरिबीरम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेकंड नंबर मिड ब्रेन, कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को, थियरी में भी नहीं आने वाला है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये जो मिड ब्रेन है थियरी में कहीं पर नहीं आने वाला है। भाई मिड ब्रेन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। थर्ड नंबर है कौन सा भाई? हिंड ब्रेन, उसके भी 3 पार्ट है, सेरिबीलम, CEREBELLUM, सेरिबीलम। नंबर 2 पॉन्स और नंबर 3 मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। भाई मेडुला ऑब्लॉन्गेटा इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा किसका पार्ट है भाई? हिंड ब्रेन का पार्ट है। क्लियर? ये मैंने लिखकर नहीं दिया है, आप इसको लिखोगे और ब्रेन की शॉर्ट नोट है इसमें शो करना है, आपकी इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी। बराबर है? तो चलो, द ह्यूमन ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट। स्टूडेंट, आप लोगों को लगता होगा सर तो एक ही चीज 3-3, 4-4 बार रिवाइज कर रहे हैं। भले आज हमारा आधा दिमाग चले, आधा दिमाग कल के वीडियो में देखेंगे, बट जितना देखे उतना क्या हो जाना चाहिए? हमारे दिमाग में, ब्रेन में फिट हो जाना चाहिए। भाई द ह्यूमन ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट: फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोरब्रेन के 3 पार्ट: सेरिबीलम, थैलेमस,
हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, फिर हिंड ब्रेन, उसके भी 3 मेन पार्ट सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे फॉर ब्रेन। क्या देखेंगे भाई? फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन के अंदर भी सबसे फर्स्ट किसको देखना है आपको? सेरिबेलम को देखना है। किसको देखना है? सेरिबेलम। तो सेरिबेलम is the most complex part of for brain. स्टूडेंट each line MCQ है, समझ गए? तो भाई सेरिबेलम is the most complex part of for brain. for brain का most complex part कौन सा है स्टूडेंट? सेरिबेलम है। तो भाई सेरिबेलम is the most complex part. Cerebellum is the most complex part of forebrain. It consists of 2 cerebellum hemisphere. It consists of 2 cerebellum hemisphere. Like student हमारे हेयर निकाल दे या से जितनी भी सारी स्किन है वो स्किन को निकाल दे, यहाँ पर ये बिटवीन में से यहाँ पर एक हेमिस्फीयर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक हेमिस्फीयर प्रेजेंट है। ऐसे फॉर्म के अंदर वो बॉन्स है, वो ऐसे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बिटवीन में से 2 बॉन्स है, 2 हेमिस्फीयरिकल बॉन्स है। आपने देखा हो किसी की खोपड़ी देखी हो तो यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर है। ऐसे फॉर्म के अंदर ये बॉन्स एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते, यानी कि सेरिबेलम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन या तो फॉर ब्रेन। तो भाई सेरिबेलम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 cerebellum hemisphere joined with each other. A band is called corpus callosum. ये दोनों जो सेरिबेलम हेमिस्फीयर है एक दूसरे के साथ में एक बैंड की मदद से कनेक्ट होते हैं। ये 2 सेरिबेलम हेमिस्फीयर है, वो दोनों सेरिबेलम हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ में एक बैंड की मदद से कनेक्ट होते हैं। वो जो बैंड है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं भाई? कॉर्पस कैलोसम। कभी सेरिबेलम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन। Cerebellum is the most complex part of forebrain. It consists of 2 cerebellum hemisphere. It consists of 2 cerebellum hemisphere. 2 cerebellum hemisphere join with each other. A band is called corpus callosum. एक दूसरे के साथ में एक बैंड की मदद से ज्वाइन होते, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉर्पस कैलोसम। क्लियर? ईच सेरिबेलम, अब ये जो हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर बन गए, आधे गोले बन गए। हर एक सेरिबेलम हेमिस्फीयर को 4 लोब के अंदर डिवाइड कर दे। स्टूडेंट हमारे ये जो सर है इसके अंदर कितने सेरिबेलम हेमिस्फीयर है? 2। Each cerebellum hemisphere is divided into 4 lobes. हर एक सेरिबेलम हेमिस्फीयर 4 लोब के अंदर डिवाइड होता है। तो भाई ईच सेरिबेलम हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब। नंबर 1 लोब कौन सी है स्टूडेंट? ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में 2-2 मार्क में आ सकते हैं। फर्स्ट है occipital लोब, नंबर है सेकंड टेम्पोरल लोब, थर्ड नंबर है पैराइटल लोब और फोर्थ नंबर है फ्रंटल लोब। लोब कितनी है? तो भाई हर एक सेरिबेलम हेमिस्फीयर है वो 4 लोब के अंदर डिवाइड होता है, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है।
कि भाई ईच सेरिबेरम हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब। ईच सेरिबेरम हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब। पहले तो स्टूडेंट आपको 4 लोब के नाम आने चाहिए, फिर इनकी एक्टिविटी क्या है, वो कौन से टाइप के फंक्शन करते हैं वो देखते हैं, बराबर है। फर्स्ट है कौन से, ऑसिपिटल लोब, सेकंड नंबर है टेम्पोरल लोब, थर्ड नंबर है पैराइटल लोब, फोर्थ नंबर है फ्रंटल लोब। ईच सेरिबेरम हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब। नंबर 1 ऑसिपिटल लोब, नंबर 2 टेम्पोरल लोब, नंबर 3 पैराइटल लोब और नंबर 4 फ्रंटल लोब। चलो लोब के नाम बोलो, 4 लोब कौन से। फर्स्ट लोब कौन सी, ऑसिपिटल लोब। नंबर 2 कौन सी भाई, टेम्पोरल लोब। नंबर 3 कौन सी, पैराइटल लोब। नंबर 4 कौन सी भाई, फ्रंटल लोब। ये जो लोब है, ये लोब बनी, ईच सेरिबेरम हेमिस्फीयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि वो लोब है। अब स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे फंक्शन होते हैं, अभी आप देखोगे ये हर एक लोब एक डिफरेंट काइंड की एक्टिविटी करता है। लाइक जो ऑसिपिटल लोब है उसके अंदर विजुअल रिसेप्शन, कभी ऑसिपिटल लोब के अंदर विजुअल रिसेप्शन की एक्टिविटी होती है। याद रखोगे ऑसिपिटल लोब के अंदर विजुअल रिसेप्शन, आप जो देख पाते हो, अभी तो आपने ह्यूमन आई 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, 10 में निकल गई, वरना आपको पता चलता कि इमेज कैसे बनती है स्टूडेंट, कि भाई रेटिना के ऊपर उसके पीछे एक नर्व प्रेजेंट है, वो नर्व ऑप्टिक नर्व वो क्या करती है भाई, इमेज को ब्रेन में ले जाती है, ब्रेन के अंदर उसका बाइफर्केशन होता है, तभी जाकर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख पाते हो। कि भाई सपोज आप निसर्ग को देखते हो तो निसर्ग दिखता है, कभी ऐसा नहीं होता कि भाई निसर्ग को देखा और उसके बदले में वो हर्षराज पडियार आपको दिखाई गया, ऐसा कभी भी होता नहीं है। तो उसके लिए विजुअल रिसेप्शन की सारी एक्टिविटी खास याद रखोगे, ये सारे एमसीक्यू विजुअल रिसेप्शन की सारी एक्टिविटी कहां पर होती है स्टूडेंट, ऑसिपिटल लोब के अंदर, टेम्पोरल लोब के अंदर होती है ऑडिटरी, ऑडिटरी रिसेप्शन की सारी एक्टिविटी, आपको जो सुनाई देता है उसकी सारी जो एक्टिविटी होती है उसके सेंटर कहां पर प्रेजेंट है स्टूडेंट, टेम्पोरल लोब के अंदर। कभी ऑडिटरी रिसेप्शन, आप जो देख पाते, आप जो सुन पाते हो, हियरिंग करते हो, तो उसकी सारी एक्टिविटी कहां पर होती है स्टूडेंट, टेम्पोरल लोब के अंदर। पैराइटल लोब के अंदर जनरल सेंसेशन लाइक एसटीटी, पैराइटल लोब के अंदर कौन सी एक्टिविटी होती है, कौन से सेंटर होते हैं, जनरल सेंसेशन लाइक, आप ऐसे याद रखोगे एसटीटी, यानी कि स्मेल, एस फॉर स्मेल, टी फॉर टच और तीसरा टी मीन्स टेम्परेचर। क्या होता है स्टूडेंट, टेम्परेचर, यानी कि स्मेल, टच और टेम्परेचर, इसकी सारी एक्टिविटी कौन सी लोब के अंदर होती है, पैराइटल लोब के अंदर। कौन सी लोब के अंदर, पैराइटल लोब के अंदर। फर्स्ट स्टूडेंट, ईच सेरिब्रियल हेमिस्फीयर को, ईच सेरिबेरम हेमिस्फीयर को 4 लोब के अंदर डिवाइड करते। ईच सेरिबेरम हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब। नंबर 1 ऑसिपिटल लोब, नंबर 2 टेम्पोरल लोब, नंबर 3 पैराइटल लोब, नंबर 4 फ्रंटल लोब। 4 लोब के नाम याद रह गए। फिर से each cerebellum hemisphere is divided into 4 lobes. Number 1 occipital lobe, number 2 temporal lobe, number 3 parietal lobe, number 4 frontal lobe. occipital lobe तो उसके अंदर कौन से रिसेप्शन है,
कि भाई विजुअल रिसेप्शन। सेकंड नंबर टेम्परल लोब के अंदर कौन से सेंटर है भाई स्टूडेंट? ऑडिटरी रिसेप्शन। ऑडिटरी रिसेप्शन की एक्टिविटी कौन से लोब के अंदर होती है भाई? टेम्परल लोब के अंदर। थर्ड नंबर है पैराइटल लोब। कौन सी लोब स्टूडेंट? पैराइटल लोब। इसके अंदर जनरल सेंसेशन लाइक कौन से भाई? STT, शॉर्ट फॉर्म है STT, स्मेल, टच एंड टेम्परेचर। ये सारी एक्टिविटी कहां पर होती है स्टूडेंट? पैराइटल लोब के अंदर। और लास्ट है फ्रंटल लोब, यानी कि फ्रंटल लोब के अंदर स्टूडेंट वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी टाइप की सारी एक्टिविटी लाइक STM, इसमें याद रखेंगे STM। कभी जो फ्रंटल लोब है वो फ्रंटल लोब के अंदर ऑल टाइप की वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्टिविटी कौन सी लोब के अंदर होती है स्टूडेंट? फ्रंटल लोब के अंदर। लाइक कौन सी? STM। S मीन्स स्पीच, S मीन्स स्पीच, T मीन्स टच, सॉरी थॉट, जो सोचते हैं हम लोग, थॉट। और थर्ड है M मीन्स मेमोरी, M मीन्स मेमोरी। याद रहेंगे, खास याद रखने। कभी फर्स्ट कौन से? कभी ईच सेरिब्रियम हेमिस्फीयर। चलो पहले लोब का तो शॉर्ट फॉर्म मैं आपको सिखा देता हूं, बराबर है? दो लोब का तो शॉर्ट फॉर्म सिखा देता हूं। फर्स्ट है ऑसिपिटल, सेकंड है टेम्पोरल। इसको कैसे याद रखेंगे? ये लिख के रखोगे VOTA, वोटा। समझो, लाइक इलेक्शन के अंदर लास्ट ऑप्शन होता है नोटा, NOTA। फिर एक ऑप्शन होता है लोटा, सुबह में भर के दौड़ना पड़ता है ना। एक ऑप्शन कौन सा होता है? जलेबी फाफड़ा ज्यादा खा जाए तो भरना पड़ता है लोटा। क्या भरना पड़ता है भाई? लोटा, नोटा, लोटा। और इधर हमें याद रखना है वोटा। किसी को सिखाना मत, आपकी दो लोग अपने आप प्रिपेयर हो जाएगी। समझ गए? चलो ऐसे याद रखेंगे। O फॉर ऑसिपिटल और V फॉर विजुअल रिसेप्शन। समझ गए? ऑसिपिटल ये लिख के रखोगे वोटा। O फॉर ऑसिपिटल लोब, इसके लिए भाई विजुअल। T फॉर टेम्पोरल लोब और A फॉर ऑडिटरी। दो लोग तैयार हो गए आप लोगों के। कंप्लीट नोटबुक में या मटेरियल में लिख के रखोगे। पहली दो लोग कौन से? ऑसिपिटल, सेकंड कौन सी? टेम्पोरल। उसके लिए क्या याद रखेंगे? वोटा को याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे? ये वोटा, ये लिख लोगे अपनी नोटबुक में तो आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। क्या याद रखेंगे? VOTA, O फॉर ऑसिपिटल, वो किसके लिए भाई? विजुअल रिसेप्शन के लिए। T फॉर कौन सी भाई? टेम्पोरल लोब। और A का मीनिंग होता है ऑडिटरी रिसेप्शन। थर्ड नंबर की लोब कौन सी स्टूडेंट? पैराइटल, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जनरल सेंसेशन लाइक STT, यानी स्पीच, जनरल सेंसेशन लाइक STT, स्मेल, टच एंड टेम्परेचर। और फोर्थ लोब कौन सी? फ्रंटल लोब, वो रिस्पॉन्सिबल है वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्टिविटी। वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी सारी टाइप की एक्टिविटी कौन सी लोब में होती है स्टूडेंट? फ्रंटल लोब के अंदर। लाइक कौन सी? STM, स्पीच, थॉट एंड मेमोरी। क्लियर? याद कर पक्का? चलो तो फिर से कभी cerebellum is the most complex part of forebrain. Cerebellum is the most complex part of forebrain. It consists of
two cerebellum hemisphere. It consists of two cerebellum hemisphere joined with a band known as a corpus callosum. Each cerebellum four cerebellum is the most complex part of forebrain. It consists of two cerebellum hemisphere joined with band called corpus callosum. Each cerebellum hemisphere is divided into four lobes. Each cerebellum hemisphere is divided into four lobes. चार लोब के नाम लिखेंगे. नंबर 1 ऑसिपिटल लोब, नंबर 2 टेम्परल लोब, नंबर 3 पैराइटल लोब, नंबर 4 फ्रंटल लोब. अब इनके फंक्शन याद रखने. वोटा को पहले याद रखेंगे. VOTA. ऑसिपिटल लोब के अंदर कौन से टाइप की एक्टिविटी होती है भाई? वी फॉर विजुअल रिसेप्शन की सारी एक्टिविटी इसके अंदर होती है भाई, ऑसिपिटल लोब के अंदर. सेकंड नंबर टेम्परल लोब के अंदर ऑडिटरी रिसेप्शन की सारी एक्टिविटी किसके अंदर होती है स्टूडेंट? टेम्परल लोब के अंदर. थर्ड नंबर की हमारी लोब है पैराइटल लोब के अंदर जनरल सेंसेशन लाइक स्मेल, टच एंड टेम्परेचर STT, स्मेल, टच एंड टेम्परेचर की सारी एक्टिविटी कौन सी लोब में होती है भाई? पैराइटल लोब. और फोर्थ नंबर है फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब के अंदर भाई वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी टाइप की सारी एक्टिविटी किसके अंदर होती है स्टूडेंट? फ्रंटल लोब के अंदर. लाइक STM, स्पीच, थॉट एंड मेमोरी. क्लियर याद था? पक्का? चलो थोड़ा आगे बढ़े. हमारा ये जो सेरिब्रियम हेमिस्फीयर है, कब है? द सेरिब्रियम हेमिस्फीयर इज डेंसली पैक्ड विद. ये जो स्टूडेंट सेरिब्रियम हेमिस्फीयर है इसके अंदर वो किससे पैक्ड होता है? तो नर्व सेल से, यानी कि लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं सेरिब्रम कॉर्टेक्स. क्या बोलते हैं भाई? सेरिब्रम हेमिस्फीयर is densely packed with nerve cell. Each cerebellum hemisphere is densely packed with nerve cell known as a cerebellum cortex. इसको क्या बोलते हैं भाई? cerebellum cortex. each cerebellum hemisphere is densely packed with nerve cell is known as a cerebellum cortex. Cerebellum cortex is a highly convoluted. Cerebellum cortex is a highly convoluted. It increases its surface area. स्टूडेंट cerebellum cortex से वो highly convoluted होता है, जो उसका सरफेस एरिया है उसको वो क्या करता है भाई? इंक्रीज करता है. क्या करता है भाई? इंक्रीज. Each cerebellum hemisphere is highly dense. Each cerebellum hemisphere is densely packed with nerve cell is known as cerebellum cortex. हर एक cerebellum hemisphere है वो नर्व सेल से डेंसली पैक्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेरिब्रम कॉर्टेक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं भाई? सेरिब्रम कॉर्टेक्स. और ये जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स है वो हाईली कॉन्व्यूलेटेड होता है, जो उसका सरफेस एरिया है उसको वो क्या करता है स्टूडेंट? इंक्रीज करता है. यानी कि सेरिब्रम कॉर्टेक्स इज हाईली कॉन्व्यूलेटेड. इट इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया.
उसका सरफेस एरिया है, उसको वो क्या करता है स्टूडेंट, इंक्रीज करता है। सेरिबेरम कॉर्टेक्स डज मेनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। जो सेरिबेरम कॉर्टेक्स है वो डिफरेंट काइंड की क्या करता है स्टूडेंट, एक्टिविटी करता है। इसके अंदर सेंसरी एरिया प्रेजेंट है, इसके अंदर सेंसरी एरिया प्रेजेंट है, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में से सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो कौन रिसीव करता है, सेरिबेरम कॉर्टेक्स। इट डज मेनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। देयर इज अ सेंसरी एरिया in cerebellum cortex which receive sensory information from the part of the body। यानी कि सेरिबेरम कॉर्टेक्स के अंदर सेंसरी एरिया प्रेजेंट है जहां पर बॉडी के डिफरेंट पार्ट, कल हमने देखा था हॉट प्लेट को हैंड टच हो गया तो वो सेंस है, उसको कौन रिसीव करता है, सेरिबेरम कॉर्टेक्स। यानी कि सेरिबेरम कॉर्टेक्स हैव अ सेंसरी एरिया व्हिच रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। इसके अंदर मोटर एरिया भी प्रेजेंट होता है, यानी कि देयर इज अ मोटर एरिया प्रेजेंट इन सेरिबेरम कॉर्टेक्स। यानी कि सेरिबेरम कॉर्टेक्स के अंदर मोटर एरिया भी प्रेजेंट है जहां से बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर इंपल्स को क्या किया जाता है स्टूडेंट, सेंड किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, सेंड किया जाता है। फिर से कब है, सेरिबेरम हेमिस्फीयर इज डेंसली पैक्ड विथ नर्व सेल इज नोन एज cerebellum cortex। cerebellum cortex is a highly convoluted। cerebellum cortex is a highly convoluted। It increases its surface area। It does many kind of activities। It does many kind of activities। There is a sensory area in a cerebellum cortex which receive sensory information from all the part of the body। बॉडी के डिफरेंट पार्ट में से वो क्या करता है भाई, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। देयर इज अ मोटर एरिया इन अ सेरिबेरम कॉर्टेक्स which send impulse in a different part of, यानी कि एफेक्टर ऑर्गन की डायरेक्शन में जो इंपल्स है वो इंपल्स किसकी मदद से सेंड होते हैं स्टूडेंट, सेरिबेरम कॉर्टेक्स की मदद से। स्टूडेंट यहां पर हम लोग स्टॉप करते हैं, बराबर है, कल आगे देखेंगे। बट अभी तक जितना देखा, जो पहले भैंस खावा भैंस है ना, आप તમે બધા ભેંસોમાં જાઓ છો, भैंस जब भी खाने बैठे तो जितना मिला हो सब पहले क्या करती है भाई, खा लेती है, बराबर। तो अपनी जेम चावी ने नहीं खाती, जो मिला पहले उसको खा लेती है। फिर क्या करती है, जब उसको टाइम मिले अंदर से फूड को बाहर निकालती है, माउथ के अंदर लाती है, अच्छे से चेविंग करती है, चेविंग कर्ड देखा था चैप्टर में, और उसके बाद में उसको स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाती है। तो हमें क्या करना है, आज जितना देखा उसको फिर से बाहर लाएंगे, उसको क्या करेंगे भाई, चेविंग करेंगे, और फिर बाद में उसका डाइजेशन करेंगे। तो स्टूडेंट फिर से जहां से स्टार्ट किया तो वहां से वन टाइम रिवाइज कर ले। आप अपनी बुक पास में रखोगे, मटेरियल पास में रखोगे, मेरे साथ में आप थोड़ा थोड़ा बोलते जाओगे। कल भी ये पोर्शन तो फिर से स्टार्टिंग में आने वाला है। कभी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इट रिसीव message from different part of the body and integrate it। Brain is protected by cranium and three membrane known as the meninges। The weight in an adult about the weight of a brain in adult about 1350 gram and it is mostly made up of
nervous cell. Gray matter, the gray matter form the outer surface of the brain and the white matter present inner side of the brain. There is a cerebrospinal fluid. There is a cerebrospinal fluid is present between three membranes which act as a cushion and protect the brain from mechanical shock. हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक के हिसाब से प्रोटेक्ट करने का फंक्शन करता है. The human brain is broadly divided into three main parts. Number 1, forebrain. Number 2, midbrain. Number 3, hindbrain. Forebrain के 3 main part: cerebellum, thalamus, hypothalamus. अभी तक हमने cerebellum ही देखा है स्टूडेंट. देखा ना, मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है. फर्स्ट cerebellum, नंबर 2 thalamus, नंबर 3 hypothalamus. सेकंड नंबर midbrain, corpora quadrigemina. और थर्ड नंबर है hindbrain. hindbrain में cerebellum, pons and medulla oblongata. Clear? Forebrain is the cerebellum is the most complex part of forebrain. Cerebellum is the most complex part of forebrain. It consists of two cerebellum hemispheres. Joined with band called corpus callosum. Each cerebellum hemisphere is divided into 4 lobes. Number 1, occipital lobe. Number 2, temporal lobe. Number 3, parietal lobe. Number 4, frontal lobe. occipital lobe याद रखेंगे VOTA से वोटा. कभी occipital lobe विजुअल रिसेप्शन की एक्टिविटी occipital lobe में होती है. टेम्परल लोब तो ऑडिटरी जो रिसेप्शन है उसकी सारी एक्टिविटी किसके अंदर होती है भाई? टेम्परल लोब के अंदर होती है. थर्ड नंबर पैराइटल लोब यानी कि जनरल सेंसेशन लाइक STT स्मेल, टच एंड टेम्परेचर. याद रखना है स्मेल कौन सी लोब? तो पैराइटल लोब. टच कौन सी लोब? पैराइटल लोब. टेम्परेचर कौन सी लोब? पैराइटल लोब. यानी कि STT स्मेल, टच एंड टेम्परेचर. स्मेल, टच एंड टेम्परेचर जनरल सेंसेशन लाइक स्मेल, टच एंड टेम्परेचर की एक्टिविटी किसके अंदर होती है? पैराइटल लोब. एंड फोर्थ नंबर फ्रंटल लोब वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी काइंड की जितनी भी सारी एक्टिविटी है लाइक STM स्पीच, थॉट एंड मेमोरी, इसकी एक्टिविटी किसके अंदर होती है स्टूडेंट? फ्रंटल लोब के अंदर. Each cerebellum hemisphere is densely packed with nerve cell. Each cerebellum hemisphere is densely packed with nerve cell is known as a cerebellum cortex. उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? cerebellum cortex बोलते हैं. cerebellum cortex is a highly convoluted. cerebellum cortex से वो कैसा होता है भाई? हाईली कॉन्वोल्यूटेड. इट इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया. वो उसका सरफेस एरिया क्या करता है स्टूडेंट? इंक्रीज करता है. अब सेरिबेलम है, सेरिबेलम कॉर्टेक्स इज अ हाईली कॉन्वोल्यूटेड. इट इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया. इट डज डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज. देयर इज अ सेंसरी एरिया present in a cerebellum cortex which receive sensory information from all the part of the body
and there is a motor area which send impulse in the effector organ of the part of the body. यहाँ तक सेरिबेरम पूरा हुआ स्टूडेंट। क्या पूरा हुआ भाई? फोर ब्रेन के अंदर सिर्फ सेरिबेरम पूरा हुआ। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना रखते। अगर आपको वीडियो, आप YouTube के ऊपर वीडियो देखते होंगे, शुरुआत में हर कोई यही बोलता है कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक दे दो। शुरुआत में बोलते हैं, मैं एंड में बोलता हूं, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट लाइक दे सकते हो, उसमें पैसे नहीं पड़ते। कभी आपको 5,000, 10,000, 50,000 रुपए देने पड़े, लाइक आती है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि भी हमारे स्टूडेंट को पढ़ना अच्छा लगता है, बराबर है। लाइक आती है तो हमें और जोश आ जाता है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके दिल लगाकर आपको पढ़ाने का ट्राई करते। समझ गए? यानी कि लाइक देने के कोई पैसे नहीं लगते। मैं आपको 5,000, 10,000 करोड़ खर्चा करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक फिंगर से टच करना होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक देना, ऐसे जोर नहीं है कि आप लाइक दे दो। अच्छा लगा हो तो लाइक देना, तो मुझे पता चलेगा कितने लोगों को अच्छा लगा। तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट। आज जितना पोर्शन चला उतना आज ही प्रिपेयर करोगे। कल आगे का भी पोर्शन 5 बार पढ़ के बैठोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो चलो आज इतना रखते हैं। गुड बाय।